राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो क्या करता है? कुछ भी नहीं। अंत में हार जाता है और रेस से बाहर हो जाता है। कहीं इसकी बड़ी वजह है कि शायद वो उन नीतियों को नहीं अपनाता जो उसके लक्ष्य और भविष्य को उज्जवल कर सकती हैं। जब बात नीति की आती है तो सबसे पहले जिसका ख्याल हमारे मस्तिष्क में आता है वह है आचार्य चाणक्य। चाणक्य की बनाई गई नेशन पर चलने वाला शख्स कभी भी असफलता नहीं देखता और सदैव जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। नीति हमेशा ही जीवन की नींव है और किसी भी विशेष कार्य को अंजाम देने से पहले नीतियां स्थापित की जाती हैं, जिसके मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम सफल या फिर असफल होते हैं। जिसकी नीति जितनी बेहतर होगी वो उतना ही बेहतर परिणाम का भागी होगा। ऐसे में आज मैं आपको सफलता की उन 7 नेशन को बताने वाला हूं जो कि आचार्य चाणक्य ने बताए हैं, और उनके इस बताए हुए मार्ग पर चलना आपको आपके जीवन में वो सब कुछ दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। तो लिए जानते हैं चाणक्य की उन 7 नेशन को जो उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए कही है। नीति नंबर 1, कभी भी अपना अगला दांव किसी को ना पता चलने दो। चाणक्य हमेशा ही अपने कथन में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अक्सर वही साम्राज्य बर्बाद हुआ है जिसने अपनी गुप्त बातों को गुप्त नहीं रहने दिया। हमारा मस्तिष्क एक दिन में हजारों विचारों को सोचता है, समझता है, जानता है और फिर उत्सुक होता है दूसरों के साथ इसे साझा करने को, जबकि सफल व्यक्ति या मजबूत मानसिकता वाला शख्स ऐसा कभी नहीं करता। कुछ सीखने वाले हैं, इसकी जानकारी कभी भी किसी को ना लगने दो। ना ही अपने प्लान्स को बताते रहो और ना ही अपनी अगली कोशिश के बारे में बातचीत करो। ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान करेगा। इससे 2 पल का ए लिए आपके उस वानर मन को शांति जरूर मिलेगी, मगर सफलता शायद नहीं। इसलिए अपने अगले दांव का किसी को भी पता ना चलने दो। नीति नंबर 2, सफल लोगों से ज्यादा असफल लोगों से सीखिए। चाणक्य कहते हैं अक्सर हमें सफल लोगों से सिर्फ 2 पल की प्रेरणा ही मिलती है, मगर एक असफल इंसान हमारे पूरे जीवन भर का सबक हमें दे सकता है। एक सफल इंसान भी शायद एक असफल इंसान की गलती से ही सीखकर आगे बढ़ता है। सोचकर देखिए, आप एक पर्वत पर कतार में आगे बढ़ रहे हैं और इसी बीच आपसे 5 हाथ आगे जो शख्स है वो अचानक नीचे खाई में गिर जाए तो आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और तुरंत अपनी राह बदल लेंगे। इससे आपके गिरने के चांसेस न केवल कम हो जाएंगे बल्कि आप बहुत संभल जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए चाणक्य कहते हैं जीवन में कैसा बनना है ये हर कोई बताता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में कैसा नहीं बनना है ये कोई नहीं बताता। इसलिए उनसे सीखो जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके और इस बात का निष्कर्ष निकालो कि वो आखिर क्यों कुछ नहीं कर सके, और उससे सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपके सफल होने का प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगा। नीति नंबर 3, सदैव एकाग्र रहो। इतिहास गवाह है, जो सोया है उसने खोया है, जो जागा है उसी ने पाया है। जीवन को पूरी एकाग्रता से बहुत कम लोग जी पाते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम पल तक सदैव एकाग्र रहना चाहिए। दुश्मन सिर्फ लड़ाई के मैदान पर ही नहीं बल्कि हमें किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं, और जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सफलता की राह में बाधा भी बनता है वो है हमारे भटकते विचार, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी से हर वह असफल इंसान भटका है और सफलता को तरसा है। इसीलिए आपको अपने विचारों के प्रति और अपने हर बढ़ते कदम के प्रति एकाग्र होना चाहिए। जीवन के किसी भी मोड़ पर एकाग्रता आपका उत्थान करती है
आपको आगे बढ़ा सकती है। जीवन में मंजिल ना मिले लेकिन ठोकर जरूर नहीं मिलेगी। और ये जाहिर सी बात है कि जब ठोकरें नहीं मिलेंगी तो मौके मिलेंगे, और उन मौकों पर चौका मारकर आप अपनी बाजी को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, दौड़ को। इसीलिए उन भटकते विचारों के प्रति एकाग्र रहिए और मिलने वाले मौकों का लाभ उठाने के लिए भी एकाग्र रहिए। जिंदगी में आप कामयाब हो जाओगे। नीति नंबर 4, हर दिन खुद में बदलाव लाओ। अगर आप खुद में हर दिन 1% भी बदलाव लाते हो तो आप 1 साल बाद आज के मुकाबले कुल 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। तो जरा सोच कर देखिए, अगर 1 साल में इतना बेहतर हो सकते हो तो अगले 5 साल में कितना बेहतर हो सकते हो, और अगले 15 साल में और कितना बेहतर हो सकते हो। सफलता पाने के लिए बेहतर होना पड़ता है, और एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए हर दिन खुद में बदलाव करना बेहतर होता है। चाणक्य अपनी इस नीति में भी इसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर सिर्फ एक बार भी वो कछुआ हर दिन 1% भी अपनी चाल को मजबूत करे और एक खरगोश सालों तक अपने पैर सिकोड़कर गुफा में बैठा रहे तो आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि कुछ वर्षों के बाद कछुए की चाल खरगोश से कहीं गुना बेहतर होगी। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हर बढ़ते दिन के साथ बदतर होते चले जाते हैं, बर्बाद होते जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग खुद को उन सारी बुरी आदतों में फंसाते चले जाते हैं जो उन्हें धीरे धीरे गर्त में ले जाती हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर दिन खुद को बेहतर करते चले जाते हैं, और सालों बाद यही दूसरी तरह के लोग पहली तरह के लोगों से कई गुना अधिक सफल होकर सामने आते हैं। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी खूबी क्यों न हो, लेकिन अगर आप उसमें हर दिन कुछ नया नहीं कर रहे हो, अगर आप उसे बेहतर नहीं बना रहे हो, तो कुछ सालों में वही खूबी आपका साथ देना बंद कर देगी, क्योंकि उसमें जंग लग चुकी होगी और फिर आप उससे कभी भी पूरी तरह उबर नहीं पाओगे। इसीलिए हर दिन बेहतर होते रहो। अगर आपको एक दिन सफल होना है, अब नीति नंबर 5, स्वादिष्ट भोजन और चैन की नींद से दूर रहना होगा, क्योंकि जैसा भोजन होता है वैसा ही मन भी हो जाता है। और अगर शरीर को ज्यादा आराम मिल जाए तो फिर कोई मसीहा भी उसे दोबारा मेहनत करने के लिए नहीं धकेल सकता। चाणक्य अपनी नीति में बताते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको स्वादिष्ट भोजन का त्याग करना होगा, क्योंकि इससे आपको पल भर का सुख मिलेगा और वही सुख आपको हमेशा आराम करने पर मजबूर करेगा। अगर आप अपने हर काम को लगातार टालते रहेंगे तो दूसरा कारण बनता है चैन की नींद। शरीर जितना ज्यादा आराम करेगा, मेहनत न करने के उतने ही बहाने बनाएगा और धीरे धीरे शरीर पल भर के सुख में मशगूल हो जाएगा और जरा सा भी कष्ट सहन नहीं कर पाएगा। जबकि सफलता से पहले तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, और उसी दर्द को सहने की ताकत भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो राजा महाराजाओं के बेटे होते थे, जिन्हें आगे चलकर राज्य संभालना होता था, उन्हें बचपन से ही कष्टकारी जंगलों में नंगे पांव भेजा जाता था, जहां उन्हें महलों के सुख से, स्वादिष्ट भोजन से जानबूझकर वंचित रखा जाता था और जंगल की एक छोटी सी कुटिया में बेस्वाद और उबला हुआ भोजन करना पड़ता था। वही समय उनकी असली परीक्षा का समय होता था, जो उन्हें जीवन का उद्देश्य देता था और आगे चलकर उन्हें एक मजबूत शासक बनाता था। इसीलिए अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो आपको अपने कुछ भौतिक सुखों से दूरी बनानी होगी, ताकि आपके अंदर ऊर्जा भी बढ़े और कुछ कर गुजरने की लालसा भी, और तभी सफलता की संभावना और ज्यादा मजबूत होती है। अब नीति नंबर 6, ज्ञानवान बनो। हर सफल इंसान सफल होने से पहले ज्ञानवान होता है। चाणक्य कहते हैं,
जीवन में बिना ज्ञान के सफलता नामुमकिन है। इसलिए जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करो, जितना सीख सकते हो सीखते जाओ। आप में कितना बल है ये सिर्फ अखाड़े तक सीमित हो सकता है, लेकिन आप में कितना ज्ञान है ये असीमित होता है और जीवन के हर पक्ष में आपकी सहायता करता है। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे जीवन कैसा भी मोड़ ले, ज्ञान हमेशा काम आता है। आप बलवान हो सकते हो, आप चतुर भी हो सकते हो, लेकिन इन सब से पहले आपका ज्ञानवान होना जरूरी है। आपको समाज का, मोह का, लोभ का, अच्छे बुरे का, सत्य असत्य का, पाप पुण्य का और रहन सहन का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपकी जिंदगी आपके लिए आसान बनेगी। और इसी ज्ञान के बल पर आप जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। समाज इज्जत भी उसी को देता है जिसके पास अधिक ज्ञान होता है, और यही ज्ञान उसकी पहचान बन जाता है। इसीलिए जीवन में सबसे पहले ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञानवान इंसान का ही जीवन मूल्यवान होता है। अब नीति नंबर 7, लोगों के सामने मूर्ख दिखो। मूर्ख होने और मूर्ख दिखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। चाणक्य मूर्ख दिखने की बात करते हैं, मूर्ख बनने की नहीं। उनका मतलब यह है कि जो जितना ज्यादा समझदार और दिमागदार दिखाई देगा, दुनिया उतनी ही तेजी से उसके पीछे पड़ेगी, इस आशा में कि किसी भी तरह उसे सफल होने से रोका जाए, क्योंकि उनमें वो प्रतिभा होती है जो आज नहीं तो कल उन्हें सफल बना सकती है। लेकिन एक मूर्ख दिखाई देने वाला इंसान बड़ी सरल जिंदगी जीता है, क्योंकि उससे दुनिया को कोई उम्मीद नहीं होती और इसी कारण कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। अगर आज 100 में से सिर्फ 10 लोग सफल हो रहे हैं तो उसका कारण यही है, लोगों की नजर में ज्यादा समझदार और ज्यादा प्रतिभाशाली दिखना अक्सर नुकसानदेह साबित होता है। चाहे सामने से हो या फिर पीठ पीछे आपको आपकी राह से भटकाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये किस रूप में होगा ये आपको तब पता चलेगा जब नुकसान हो चुका होगा। इसीलिए लोगों को अपनी सफलता दिखाओ, लेकिन अपनी समझदारी नहीं, क्योंकि लोग सफलता से आकर्षित होते हैं लेकिन समझदारी से जलते हैं, और यही जलन आपके लिए काल बन सकती है। इसलिए सीखो, बहुत कुछ सीखो, लेकिन दिखाओ मत, सदैव खुश रहोगे। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए कुछ शक्तिशाली सुझाव, कुछ अमूल्य नीतियां, और निस्संदेह जो व्यक्ति इन नीतियों पर चलता है वह जीवन में कभी नीचे नहीं गिरता। अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो चाणक्य की इन 7 नीतियों को अपना लो। जीवन में सिर्फ उन्नति होगी और सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।